रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में आंखें बंद करने से मना क्यों फरमाया? ऐसा रूहानी राज कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सजदे के दौरान आंखें बंद करने से मना फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि सजदे में आंखें खुली रखनी चाहिए। इस हुक्म के पीछे बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है। हदीस में आता है कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। जब कोई मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले नियत करता है और अपने दोनों हाथ कानों तक उठाता है। इस अमल के जरिए गोया वो ऐलान करता है कि वो अपने रब के हुजूर हाजिर हो रहा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नमाज में हाथ कानों तक क्यों उठाए जाते हैं और फिर मर्द नाफ के नीचे और औरतें सीने पर हाथ क्यों बांधती हैं। इसके पीछे भी कुछ हिकमतें बयान की जाती हैं जिन्हें समझने से नमाज की अहमियत और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। इंसानी दिमाग में बेशुमार खुलिये काम करते हैं और इन खुलियों के दरमियान मुसलसल बरकी सिग्नल चलते रहते हैं। इन्हीं सिग्नल्स के जरिए हमारे ख्यालात और एहसासात हरकत करते हैं। जब एक नमाजी अपने कानों तक हाथ उठाता है तो जिस्म में एक खास कैफियत पैदा होती है जिससे इंसान का जहन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। उस लम्हे इंसान अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भूलकर अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है। फिर जब हाथ बांधे जाते हैं तो जिस्म में सुकून और ठहराव पैदा होता है और इंसान पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने लगता है। औरतें जब सीने पर हाथ बांधती हैं तो दिल के करीब हाथ रखने की वजह से एक खास इत्मीनान महसूस होता है जिससे दिल की कैफियत में नरमी और सुकून पैदा होता है। दोस्तों, जदीद तहकीक ये भी बताती है कि नमाज के दौरान इंसान के जिस्म में सुकून और इत्मीनान की कैफियत बढ़ जाती है। खास तौर पर सजदे की हालत में जिस्म का ज्यादा खून दिमाग की तरफ जाता है। इससे दिमाग को ज्यादा तवानाई मिलती है और इंसान की तवज्जो और यादाश्त बेहतर होती है। सजदा करने से दिमाग, आंखों और चेहरे की रगों में खून की रवानी बेहतर होती है जिससे सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। इसलिए बहुत से माहिरीन कहते हैं कि सजदा जिस्म और जहन दोनों के लिए फायदेमंद है। जो लोग खुशू और सुकून के साथ सजदा करते हैं वो ज़हनी दबाव से भी काफी हद तक महफूज रहते हैं। और दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि सजदे में आंखें खुली रखने का हुक्म क्यों दिया गया है? इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी एहसास रहना चाहिए। अगर कोई शख्स आंखें बंद कर ले तो उसे मालूम नहीं होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। हो सकता है जमीन पर कोई नुकसानदेह चीज हो या कोई कीड़ा मौजूद हो जिसे वो देख ना सके। आंखें खुली रखने से इंसान अपने माहौल से बाखबर रहता है और किसी नुकसान से बच सकता है। दूसरी वजह यह भी है कि जब इंसान आंखें खुली रखता है तो इसकी तवज्जो नमाज पर ज्यादा कायम रहती है। अगर आंखें बंद कर ली जाएं तो दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और इंसान की तवज्जो बढ़ सकती है। इसीलिए सजदे में आंखें खुली रखने से इंसान का ध्यान उसी अमल पर रहता है जो वो कर रहा होता है। इस तरह नमाज ज्यादा तवज्जो और इखलास के साथ अदा होती है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ नजर उठाई जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस हरकत से बाज आ जाएं वरना इनकी बीनाई भी जा सकती है। इससे मालूम होता है कि नमाज में नजरें नीची रखना और तवज्जो कायम रखना जरूरी है। जब इंसान नमाज में पूरी तवज्जो के साथ खड़ा होता है, रुकू करता है और सजदा करता है तो उसका दिल और दिमाग दोनों सुकून महसूस करते हैं। नमाज दरअसल इंसान को अल्लाह के करीब करने का जरिया है। जब कोई शख्स दिल से नमाज पढ़ता है तो उसके अंदर सुकून, सब्र और इत्मीनान पैदा होता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि इंसान की रूह और जिस्म दोनों के लिए फायदेमंद अमल है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।